हेलो दोस्तों, तो नमस्कार सभी को। तो आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे पाइप एंड, टॉपिक का नाम है पाइप और टंकी। तो इसमें किस तरीके के सवाल बनते हैं, कैसा इसमें टाइप रहते हैं, वो सब पूछे जाते हैं, तो वो जानते हैं अपन। जैसे टाइम एंड वर्क, इससे पहले टॉपिक पढ़ा था टाइम एंड वर्क, तो उसमें जिस तरीके से पूछा था एफिशिएंसी वगैरह, सेम उसी बेस पर रहता है। बस इसमें फॉर्मूला तो यही बनता है, टोटल टाइम बराबर क्या रहता है, टोटल वर्क बटे टोटल एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब ये तो हो गया अपना काम बटे में क्षमता। तो ये फॉर्मूला रहता है। इसके बेस पे आगे कैसे सवाल बनते हैं और इस टॉपिक में सवाल कैसे कैसे बनते हैं वो जानते हैं। जैसे सवाल रहता है क्या, कोई एक नल है, वो कोई टंकी को, एक नल है ए जो टंकी को भरता है, एक नल है बी जो टंकी को भरता है, और टोटल फिर उनकी एफिशिएंसी निकालते हैं। इस टाइप के बनते हैं। फिर एक बनता है जैसे कोई टंकी दी हुई है, कोई टंकी दी हुई है, इसमें नल लगाए गए हैं, इसकी कोई धारता है जो भी मान लो 20 या जो कुछ भी है, तो इसमें नल मतलब कितने टाइम में ये टंकी पूरी खाली होगी। जैसे पहले नल चलाया जाता है, दूसरा चलाया जाता है, और बनते हैं इस तरीके से। अलग से एक और सवाल किस तरीके बनता है, जैसे वो पूछता है किसी नल की इतनी स्पीड से वो पानी बाहर फेंकता है कोई नल, या अंदर करता है, तो टोटल धारता पूछी जाती है कितने रहते हैं। तो वो सवाल अपन जानते हैं सभी, टाइप टू टाइप किस तरीके के सवाल बनते हैं वो सब। जैसे अपन ने जो बेसिक है वो चीज़ बता चुका। जैसे बेसिक है क्या रहता है, ए बी सी, इस तरीके से शुरुआत में है ए बी सी, कोई तीन नल है, जैसे कितने भरा है, 10, 15 और 20 में भरते हैं, 10, 15 और 20 में भरते हैं। तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लो। ये बेसिक ही है, जिस तरीके से बनते हैं वे एलसीएम कितना आ जाएगा, 10, 15 और 20 का 60 एलसीएम आ जाएगा। तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, 6। 10 से भाग देंगे 60 में, 6 आएगी। 15 से 60 में भाग दोगे तो बी की क्षमता 4 आ जाएगी, और 20 से 60 में भाग दो सी की क्षमता 3 आ जाएगी। तो इससे पूछा जाएगा, जैसे नल मतलब ये तीनों नल या तो भरने वाले हैं, तो ये टंकी को कितने टाइम में खाली करेंगे। तो टोटल आपके पास जो काम बन गया, कितना बन गया, 60। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 6 प्लस के 4 प्लस के 3 बराबर यहाँ कितनी है, 4, 10 और 3, 13। ये क्षमता हो जाएगी। तो टोटल वर्क जैसे कराना है 60 को 13 का, तो इस तरीके से जो भी है हावर्स या जो मिनट में दिया, तो ये आपका आंसर आ जाएगा इस तरीके से। बट अब जैसे सवाल जानते हैं तो क्या है वो, ये अपना बेसिक था, वही रहता है टोटल टाइम बराबर टोटल वर्क बटे टोटल क्षमता, एफिशिएंसी। जैसे क्वेश्चन देखते हैं अभी क्या, जैसे ए और बी एक टैंक को 12 और 18 आवर्स में घंटे में भर सकते हैं, जबकि सी उसे 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टैंक पूरा भरा है और एक साथ सभी नलों को खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा। इस तरीके से दिया है, 3 नल हैं ए बी और सी से उसने बोला है कि एक तो 12 घंटे में भरता है और बी 18 घंटे में भरता है, लेकिन जो सी है वो 4 घंटे में क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो माइनस का निशान लगा लिया, मतलब खाली कर रहा है। इनका एलसीएम ले लो आप। फिर पूछा ये तीनों मिलकर, मतलब जब तीनों काम करेंगे तो टंकी कितने समय में खाली होगी या भरेगी, भर जाएगी, ये पूछा। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 12, 18 और 4 का 36 एलसीएम हो जाएगा। कैसे आता है, 12, 18, इस तरीके से आप एलसीएम लेना पहले भी सिखा दिया है। एक तो ये रहता है 12, 18 और 4 इस तरीके से दिया, तो आपका वो गुणनखंड वाला तो रहता ही है। इस तरीके से आप इसको काट सकते हो, 6, 9 और 2, फिर से 2 से 3, 9 और 1, आगे 3 से 1, 3। तो ये कितना बन जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, 9 यानी 36, यानी 6, 4 और 9 चौक 36। तो एलसीएम इस तरीके से निकाल सकते हैं आप। और
एक और देखो, जैसे आपको गुणनखंड इस तरीके से तोड़ा था, जैसे 12 है, 18 है और 4 है। इसको किस तरीके से 3 और 4, या 2 इंटू 2, इसको 6 इंटू 3, ये भी कर सकते हो। ये तो 2 इंटू 2, ये इसको भी और तोड़ सकते हो। तो यहाँ से जो बनेगा कॉमन 3 निकल के आएगा, और यहाँ से भी 3 कॉमन रहेगा, 3 इंटू 2, इसको भी आप कर सकते हो। इसको 2 इंटू 2, तो आपके कॉमन 3 इसमें से भी है, 3 इसमें से, तो 3 तो रहना ही है। फिर कितना 1 2 इसमें से भी 4 यहाँ तो रहना ही है, और एक और 3 और रहेगा। 4 यहाँ कॉमन है तो 4 तो आ ही गया था, यहाँ से भी आ गया 4, एक 3 लिया यहाँ से भी, तो इसमें डबल 3 है तो 2 3 ले लिए और 4, 36 तरीके से आप एलसीएम गुणनखंड से भी देख सकते हो, इनके खंड करके। बट एलसीएम 36 आ गया। तो जैसे एलसीएम भी देख लिया, अब देखते हैं इनके। एलसीएम आ गया 36, तो एफिशिएंसी कितनी है, 12 से भाग देंगे 36 में, कितनी, एक की एफिशिएंसी हो जाएगी 3। 18 से 36 में आप डिवाइड करोगे यानी भाग दोगे तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 2, और इससे दोगे सी से, मतलब सी के 4 दिन में कर रहा है, -4 दिन में खाली करता है, माइनस इसी लेगा खाली करता है, तो इसमें भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, -9 एफिशिएंसी आ जाएगी। बट अब उसने क्या पूछा था, इन तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, सभी नलों को, तो टैंक कितनी देर में भर जाएगा या समय में खाली होगा, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है तो खाली हो जाएगा। तो आप देख सकते हो क्या, ए प्लस बी और ये माइनस का सी, इस तरीके से आप मान रख सकते हो, ठीक है। तो कितना 3 प्लस के 2 माइनस के 9, यहाँ से एफिशिएंसी आ गई 4 आ जाएगी, सॉरी 3 2 5 और 4 एफिशिएंसी आ गई माइनस, मतलब खाली करने वाला की क्षमता ज़्यादा है तो टंकी भरेगी तो नहीं, खाली ही होगी। तो टोटल टंकी की क्षमता कितनी थी, 36। तो कितना टाइम लेगा, जिस तरीके से बताया था ना, टाइम टोटल वर्क बटे क्या, टोटल एफिशिएंसी। तो यहाँ से टाइम बताना है तो अपने पास टोटल वर्क कितना, 36 काम, एफिशिएंसी कितनी है, माइनस के 4 बचेगी, तो ये 9 घंटे में खाली हो जाएगी टंकी, भरेगी नहीं, क्योंकि खाली करने वाली की क्षमता ज़्यादा थी। 9 में खाली कर रहा था, 9 की स्पीड से ये चल रहा है नल, ये एक नल बी 5 की से 3 की से भर रहा है और बी 2 की से भर रहा है, बट खाली करने वाले की क्षमता क्या ज़्यादा है, तो ये तो वैसे ही माइनस हो जाए, 3 और 2 5 माइनस हो जाएगा 9 में से, तो 4 क्षमता से मतलब टंकी खाली हो रही है। तो टोटल वर्क 36 से 4 की क्षमता से खाली करेगा तो टंकी 9 घंटे में खाली हो जाएगी। तो दोस्तों आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जैसे अगला क्वेश्चन का, एक पाइप किसी टैंक को 20 मिनट में भर सकता है जबकि दूसरा पाइप 30 मिनट में खाली कर सकता है, दोनों को 1-1 मिनट के लिए खोला जाता है, तो बताइए टैंक कितनी देर में भर जाएगा। जैसे उसने सवाल में बोला है, एक पाइप है, जैसे एक पाइप है, फर्स्ट पाइप है और एक सेकंड पाइप है, एक कितने में भर रहा है, 20 मिनट में भर सकता है और दूसरा 30 मिनट में खाली कर सकता है। इस तरीके से फर्स्ट से 20 मिनट में भर रहा है लेकिन दूसरा है वो 30 मिनट में खाली कर रहा है, तो खाली के लिए अपन माइनस लगा लेते हैं, ठीक है। मतलब एक, ये मानो 2 पाइप हैं टंकी में लगे हुए हैं, एक जो निकलने वाला, तो अपन जितना पानी भर रहा है, एक नीचे से चालू है एक और नल, तो वो खाली कर रहा है उतना, जितना भी कर रहा है 30 खाली कर सकता है 30 घंटे में या 30 मिनट में, ठीक है। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम लेना आपको बता भी दिया है, 60 एलसीएम हो जाएगा। तो फर्स्ट की क्षमता कितनी हो जाएगी, 3, 20 3 60, और सेकंड की क्षमता माइनस के 2, इस तरीके से क्षमता निकल के आ गई। तो उसने क्या कहा है, दोनों को 1-1 मिनट के लिए खोला जाता है, तो बताइए टैंक कितनी देर में भर जाएगा। अब ये क्षमता आ गई फर्स्ट की सेकंड की। अब उसने बोला कि पहले को 1 मिनट खोला जाता है फिर उसको बंद कर दिया है, फिर सेकंड को 1 मिनट खोला जाता है फिर बंद कर दिया है। तो पहले नल को 1 मिनट के लिए खोला जाता है तो ये 3 पानी भरता है, ठीक है, प्लस फिर इसको बंद कर दिया, अगले नल को 1 मिनट के लिए खोला जाता है, 1 मिनट के लिए, मिनट लिख सकते हैं, तो कितना माइनस के 2 पानी बाहर करेगा। इस तरीके से इनको कितना 2 मिनट में 1 पानी भर रहा है, सिर्फ 2 मिनट में 1 पानी अंदर जा रहा है। तो अब बताना कितना 60 पानी अंदर करवाना है टंकी में। तो इसमें क्या करना है, 1 पानी जा रहा है तो इंटू 57 57। अब आप देखो क्यों,
आप सोचेंगे यहाँ 60 का इंटू कर देंगे तो 60 का काम कंप्लीट हो जाएगा, बट 60 नहीं कर सकते इंटू 57। तो 60 क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि लास्ट का जो नल है, जैसे पोल वाले सवाल आपने देखे होंगे, एक बंदर है जैसे पोल पर चढ़ रहा है तो वो यहाँ तक पहुँचा, फिर जो लास्ट में है वो यहाँ पहुँच जाएगा, तो यहाँ चढ़ गया तो वो नीचे फिसल के नहीं आएगा। तो इस तरीके से काम पूरा नहीं कराना है। तो 57 काम यहाँ तक कर लिया है, कितने में? 57 दूनी 4, 114 मिनट में। लेकिन अब जो एक और नल है, 1 मिनट में फर्स्ट वाला नल कितना 3 पानी और भर देगा। तो अपने को कितना पानी भराना था? 60 पानी। कितने में? 115 मिनट में अपना आंसर हो जाएगा। देखो क्या बताओ, टैंक कितनी देर में खाली होगा। जैसे फर्स्ट पाइप 20 मिनट में भर रहा है और सेकंड खाली कर रहा है 30 मिनट में, तो इनको क्या एलसीएम ले लिए, 60 आया। 3 एफिशिएंसी हो जाएगी फर्स्ट की और सेकंड की एफिशिएंसी -2 हो जाएगी, क्योंकि ये खाली करने वाला। तो पहले क्या उन्होंने बोला कि 1-1 मिनट के लिए, जब पहले नल को अपन 1 मिनट के लिए खोलते हैं तो ये 3 पानी टंकी के अंदर डालता है, 3 यूनिट जो भी है। फिर अगले को खोलते हैं तो वो 2 यूनिट, जैसे इसको बंद कर दिया, अब इसको खोला तो 1 मिनट में ये 2 पानी जितना भरा था उसको खाली कर दिया। तो अब क्या है, 2 मिनट में इन्होंने 2 मिनट काम हो गया, 2 मिनट में पानी तो अंदर टंकी के अंदर एक ही बचा, 1 यूनिट बचा, क्योंकि 3 इसने डाला था, 2 निकाल दिया खाली करने वाले नल से, तो 1 यूनिट पानी आया। तो अब लास्ट में काम कितना कराना था? 60 यूनिट टोटल। बट यहाँ अपन ने क्या, अब 57 का इंटू किया, क्यों? क्योंकि पहले वाला जो नल है 3 पानी अंदर कर रहा है, तो अपन अगर 60 करते हैं तो जबकि तो एक पेयर बन गया, तो अपन ऐसा काम कराओ, मतलब कंप्लीट काम ना करा के कुछ यूनिट कम काम कराओ। जैसे लास्ट वाला जो नल है उसने बोला है कि पहले वाला नल फर्स्ट को शुरू करते हैं फिर सेकंड को शुरू करते हैं, तो यहाँ जैसे 57 यूनिट काम हो गया, फिर एक जोड़ा खत्म हो गया, मतलब फिर से नल की शुरुआत हुई, तो फर्स्ट नल काम करेगा 1 मिनट में, कितना काम करेगा? 3 यूनिट। तो यहाँ जाके अपना कंप्लीट काम हो गया 60। और कितना टाइम लगा? 114 और 1 मिनट और 115 मिनट में काम हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जैसे अगला सवाल है, पाइप पे किसी टैंक को 20 घंटे में भर सकता है, पाइप बी इसे 12 आवर्स में भर सकता है और पाइप सी इसे 15 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप ए हमेशा खुला रहता है, पाइप बी और सी को 1-1 मिनट के लिए पाइप ए के साथ खोला जाता है, तो टैंक कितनी देर में भरेगा? जैसे उसने बोला है एक पाइप ए है, पाइप बी है, एक पाइप सी है, 3 पाइप है, एक 20 मिनट में भर सकता है, दूसरा 12 में और तीसरा 15 में खाली कर सकता है। जैसे पाइप ए 20 मिनट में भर सकता है, बी 12 मिनट में भर सकता है, लेकिन जो तीसरा पाइप है वो कितने में? 15 मिनट में एक खाली करेगा, तो इसको माइनस कर दो, 15 मिनट में एक खाली कर रहा है सी पाइप। एलसीएम ले लो इनका, कितना आ जाएगा? 60 एलसीएम आ जाएगा। इसकी ए की क्षमता कितनी हो जाएगी? 3, बी की क्षमता कितनी है? 5, 12 5 60, और सी की क्षमता -4 यूनिट। ठीक है, ये है। अब उसने ये बोला है कि पाइप ए है हमेशा खुला रहता है, पाइप ए को बंद नहीं करते, एक टंकी में जैसे 2 पाइप तो भरने वाले हैं, एक खाली करने वाला है, तो पाइप ए हमेशा खुला रहता है और पाइप बी और सी को पाइप ए के साथ 1-1 मिनट के लिए खोला जाता है। तो जैसे क्या बोला है उसने, पाइप ए हमेशा खुला रहता है, तो जैसे पहले तो पाइप ए और बी को चलाएंगे अपन, कितने? 1 मिनट के लिए, तो कितना पानी भरेंगे? 3 और 5 8 पानी ये डालेंगे अंदर। पाइप ए तो हमेशा ही खुला है, फिर पाइप बी को ए के साथ डाला जाता है, तो कितना? ए माइनस सी हो जाएगा, क्योंकि सी खाली करने वाला है। तो लेकिन यहाँ से कितना माइनस का, इसकी एफिशिएंसी सी की 4 है और इसकी 3 है, तो माइनस का 1 पानी खाली होगा। तो अब यहाँ से एक पेयर बन के चल रहा है। अब ए तो हमेशा ही चलता है और एक बार बी चलेगा एक बार सी चलेगा, तो यहाँ से 7 पानी आता है 1 मिनट 1 मिनट में, यानी 2 मिनट में कितना पानी आ रहा है? 7 यूनिट पानी आता है। 2 मिनट में 7 यूनिट पानी आता है। तो उसने क्या पूछा था लास्ट में, तो टैंक कितनी देर में भरेगा ये बताना था। तो वही वाले, अब कितना? 7 यूनिट है, तो यहाँ से अपने को काम कराना है। काम कितना है? टोटल 60 काम है। तो आप क्या बताया था, पूरा काम ना करा के 8 का इंटू करें, कितना काम कराना है? 8 का इंटू करें, इधर भी तो इधर भी करना पड़ेगा, यानी 8 7 56, 56 काम हो गया यहाँ तक। कितने टाइम में हुआ? 16 मिनट में। 16 मिनट में 56 काम हो गया, लेकिन काम कराना है 60। अब आपने देखा कि एक पेयर शुरुआत में ए प्लस बी काम करते हैं, वो कितना काम करते हैं? 8। तो काम कितना कराना है? 4। मतलब कहने का 8 काम कितने में कर रहे हैं? 1 मिनट में। 8 काम 1 मिनट में कर रहे हैं ये। तो फिर यहाँ से क्या से
8 काम कितने में करना है, 1 मिनट में, और काम कितना कराना है हमको, 4 काम कराना है, तो कितने में करेंगे, 1/2 मिनट में, यानी आधी मिनट में काम 4 काम कराना था। तो यहाँ से प्लस 4 काम जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना, हाफ मिनट ऐड कर देंगे, यानी 60 काम हो गया, और ये प्लस के 1/2 मिनट और ऐड हो जाएगा, तो 16 सही 1/2 मिनट आंसर हो जाएगा। दोस्तों समझ में आया होगा। देखो एक बार क्या बोला था, एक टंकी है उसमें एक नल है 20 मिनट में या 20 घंटे में भर सकता है, दूसरा है ये घंटे में दिया हावर्स में, तो इसको अभी हावर्स लिख सकते हो, वैल्यू यूनिट का है, ठीक है, ये भी हावर्स में ही है, तो मतलब 1 घंटे में इतना पानी आएगा। उसने क्या बोला था, ए और पी, मतलब ए 20 मिनट में 20 घंटे में भर सकता है और बी 12 घंटे में भर सकता है और सी 15 घंटे में टंकी को खाली कर सकता है। तो उनका एलसीएम कितना है, 60 आया। तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, 3, और बी की क्षमता 12 5 60 5, और सी की क्षमता 15 चौक 60 4 हो जाएगी। अब यहाँ से उसने बोला कि जैसे ए हमेशा खुला है, मतलब ए को नल को, जैसे टंकी में चल रहे हैं 2 नल भरने वाले हैं, एक खाली करने वाला, तो ए को कभी बंद किया ही नहीं जाता। तो लेकिन जैसे बंद नहीं कर रहे तो 1 मिनट के लिए ए और बी, ए के साथ एक बार बी आएगा एक बार सी आएगा, तो बी को जब भराते हैं तो 3 5 8 की क्षमता से 8 पानी डालते हैं 1 घंटे में। फिर अगले में क्या, बी को बंद कर दिया जाता है और सी को खोल दिया जाता है, ये तो चल ही रहा है। तो जैसे सी को खोलेंगे तो सी की क्षमता माइनस ये 4 पानी बाहर करता है 1 घंटे में, और जबकि ये 3 डाल रहा है, तो अब 1 यूनिट पानी बाहर जा रहा है टंकी से। तो इस तरीके से 2 घंटे में कितना पानी आ गया, 7 यूनिट पानी आया, क्योंकि 1 निकल गया, 8 भरा था उसमें से 1 निकल गया, तो 7 यूनिट पानी बचा था। तो काम कितना कराना था, 60। लेकिन यहाँ मैंने क्या बताया था कि पूरा आप कंप्लीट काम ना करा के काम को कम काम कराओ उससे, क्योंकि लास्ट में जो पेयर है वो आएगा, तो वहाँ तक काम कराना, फिर तो खाली करने वाले को तो जोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जब काम हो जाएगा तो फिर खाली वाले को क्यों लें। तो फिर क्या है, 8 का इंटू किया तो 56 काम, 8 का इंटू किया 16 घंटे में 56 काम हो गया। फिर 4 काम और कराना है, तो जब 8 काम 1 घंटे में होता है तो 4 काम आधे घंटे में होगा, तो 60 काम कितने में हो जाएगा, 16.5 घंटे में। समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छे क्वेश्चन है यार, सब बेस्ट प्री प्लस मेंस लेवल के ही हैं, जो प्रेशर है उसके लिए भी, जैसे न्यू तैयारी कर रहा है तो जैसे अगला क्वेश्चन क्या है, पाइप ए किसी टैंक को 20 मिनट में भर सकता है और बी उसे 30 मिनट में भर सकता है। पाइप ए को आधे समय के लिए खोला जाता है और बचे हुए आधे समय के लिए दोनों को खोला जाता है। जैसे उसने बोला है ए और बी एक टंकी में 2 नल लगे हुए हैं, तो पाइप ए कितना है, 20 मिनट में, 20 मिनट में, और पाइप बी 30 मिनट में टंकी को भर सकते हैं। तो इनका एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, 60। ए की क्षमता 3 हो जाएगी, बी की क्षमता 2 हो जाएगी। अब उसने सवाल में बोला है आगे, क्या बोला है कि पाइप ए, जैसे क्या बोला है सवाल में कि पाइप ए को आधे समय के लिए खोला जाता है, पाइप ए को आधे समय के लिए खोला जाता है, और फिर जो आधे समय जो बचता है उसमें दोनों को खोला जाता है, पाइप ए प्लस बी को। तो टंकी कितने समय में, ये पूछा कितना मतलब टाइम लेगी भरने में। तो इस तरीके से देखो, पहले ए, एक लाइन पे आप समझो इसको, जैसे यहाँ तक आधा आधा हो गया, आधा पार्ट, पहले ए को खोला जाता है, फिर ए प्लस बी को खोला जाता है, ये चीज़ है। अब आपको पता है यहाँ से क्या है, ए प्लस बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 5 है। अब मैं जब इस, ये क्या कह रहा है कि ए प्लस बी को, अगर यहाँ से एक चीज़ देखो, अगर बी को मैं इसके साथ कर दूँ, आधे समय के लिए चल रहा है बी, अगर बी की क्षमता आधी मैं इसके साथ जोड़ देता हूँ b/2, तो ये भी b/2 मैं अगर कर देता हूँ यहाँ से, कितना, b/2, मतलब कहने का, अगर नल आधे समय के लिए चल रहा था ए के साथ बी, अगर इसको मैं, जैसे ये अपनी दोगुनी क्षमता से काम कर रहा है, अगर इसकी हाफ क्षमता से यहाँ काम करा दूँ, हाफ क्षमता से यहाँ काम करा देते हैं इससे, तो अब एक जोड़ा बन गया कंप्लीट। तो जैसे इसकी क्षमता कितनी थी, 3 है ए की, और बी की क्षमता कितनी थी, 2, तो यहाँ से क्या बचेगी, एक क्षमता बचेगी जब हाफ कर देंगे तो, यानी 3 क्षमता दे, प्लस के 2 इसकी थी बी की, लेकिन 2/2, तो कितनी बन जाएगी, 1, यानी यहाँ से क्या बन जाएगा,
ए प्लस 1/b/2 की क्षमता कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। और काम कितना कराना था, 60 टोटल काम। तो टाइम पूछा था, कितना टाइम आएगा, कितना टाइम आएगा, यही था 60 काम कराना था, 4 की एफिशिएंसी, तो कितना हो जाएगा, 15 मिनट लगेंगे उसको। तो ये आंसर हो गया। जैसे देखो एक बार फिर जो एक्स वाला मेथड है वो तो है। ऐसे एक टंकी में दो नल हैं, ए और बी है, एक 20 मिनट में एक 30 मिनट में टंकी को भरते हैं, तो इनका एलसीएम आ गया 60। अब उसने बोला था कि एक नल, जैसे कोई फिक्स समय के लिए बता दिया कि इतने समय में, जैसे 1 घंटे बोल दिया एग्जाम्पल, 1 घंटे में एक टंकी भरती है, लेकिन उसने क्या बोला कि आधे घंटे के लिए सिर्फ ए को चलाया जाता है और फिर आधे समय के लिए दोनों को चलाया जाता है। तो ए यहाँ चलेगा आधे समय के लिए, फिर ए प्लस बी दोनों चलेंगे आधे समय के लिए। तो क्या जब मैं यहाँ अपन ने क्या किया, इसको जब आधे समय के लिए दोनों बी साथ में चल रहा है, तो क्यों ना बी को, जैसे ये 2 की क्षमता से काम कर रहा है, इसकी आधी क्षमता से यहाँ काम कराया जाए इसके साथ। तो अब एक लाइन सीधी रो में, मतलब ए प्लस 1/b/2 काम करेंगे, मतलब ये अपनी आधी क्षमता से एक पेयर बन गया। तो जब इसकी क्षमता ए की कितनी थी, 3 है, और बी की कितनी थी, 2, तो जब आधी क्षमता से काम करेगा तो कितनी बन जाएगी, 1। तो दोनों की जैसे क्षमता क्या बन गई, 4। टोटल काम कितना था, 60। तो 60 काम को 4 की क्षमता से कराएंगे तो 15 मिनट में होगा। अब इसका देखो सेकंड मेथड क्या है, इस तरीके से ये बना। जैसे काम होता है अपना 2x में कोई काम कंप्लीट होता है, कोई काम, जैसे एक लाइन थी, ये है x और x, इस तरीके से काम कितने में होगा, 2x में आपका काम कंप्लीट होगा। अलग मेथड है ये, आप वो देखो 2x में काम होगा। तो यहाँ से क्या है, इसकी क्षमता कितनी है, यहाँ तो ए काम कर रहा है, ठीक है, और यहाँ कौन काम कर रहा है, ए प्लस बी दोनों काम कर रहे हैं। ए की क्षमता कितनी थी, 3, कितना टाइम ले रहा था, x टाइम, तो 3x प्लस यहाँ से ए प्लस बी दोनों की क्षमता कितनी है, 5, ए भी कितना टाइम ले रहा है, 5x, तो 5x बराबर आपके पास काम कितना था, वो टोटल टाइम कितना था, इतना 2x। तो यहाँ से कितना बन गया, 8 बन जाएगा, और काम कितना, 2। तो यहाँ से आपके पास कितना निकल के आएगा, x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, टोटल काम 2 हो गया था। तो इस तरीके से x की जो वैल्यू निकल के आ गई, कितनी आ गई, 2x। यहाँ मतलब ये तो टाइम ही आपने माना था 2x है, तो हाफ के लिए ये, आपके लिए तो 5 और 3 8। तो यहाँ से जो आपकी 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 4 आ जाएगी। टोटल काम कितना था, 60। तो ये 4 से कराओगे तो कितना आ जाएगा, 15 मिनट। इस तरीके से आप ये भी कर सकते हो। अब x हाफ समय कर लिया, इसने अगर 3 यूनिट काम किया, फिर इन दोनों के 5 यूनिट से काम किया, तो 8 यूनिट काम, 8 की क्षमता से काम होगा, लेकिन कितना समय में, 2x में। तो एक समय में कितना होगा, 4 ही काम होगा, एक समय में 4 काम होगा। एक की वैल्यू जब 4 है तो 60 काम कराना है, तो कितना हो जाएगा, टोटल 15 मिनट हो जाएगा। दोस्तों आपकी समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सवाल क्या है, जैसे एक पाइप ए किसी टैंक को 3 घंटे में भर सकता है, और पाइप बी से 4 घंटे में, और पाइप सी 1 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे खोल दिया जाता है, तो टैंक कितने बजे खाली हो जाएगा। जैसे उसने बोला था, एक पाइप ए है, एक बी है, और एक खाली करने वाला सी है। ए 3 घंटे में भर सकता है, बी 4 घंटे में, और सी 1 घंटे में खाली कर सकता है। इनका एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, 12 एलसीएम आ जाएगा। ए की क्षमता 4 हो जाएगी, 12 3 चौक 12, और बी की क्षमता 3 हो जाएगी, और सी की क्षमता -12 हो जाएगी। इस तरीके से ये आ गया। उसने बोला था कि एक नल है ए, इसको कितने बजे, 3 बजे, एक नल ए है, इसको 3 बजे खोला जाता है। अगला नल है, उसको 4 बजे खोला जाता है, और फिर एक और है, उसको 5 बजे खोला जाता है। तो यहाँ तो एक नल यहाँ तक खुल गया, फिर अगला जैसे बी खुल जाएगा तो ए प्लस बी तक चलेंगे, फिर तीनों नल खुल जाएंगे, ए प्लस बी माइनस सी, इस तरीके से। तो ये क्या, 4 बजे तक काम करेगा, कितनी, 4 की क्षमता से, तो 1 घंटे ही काम करेगा ए। फिर बी क्या है, ए प्लस बी दोनों आ जाएंगे, 4 और 3 7, 7 की क्षमता से 1 घंटे ही काम करेगा। फिर अगला क्या आ जाएगा, तो यहाँ से इसने कितना काम किया, 4 काम किया ए ने, ए प्लस बी, यहाँ से कितना 7 काम हुआ था, और अब कितना -5 काम हुआ। टोटल काम कितना हुआ है अपने पास, यहाँ से कितना काम कितना हो गया, 7 और 4 11 काम कंप्लीट हो गया, 11 काम कंप्लीट हो गया। बट अब जैसे यहाँ से 5 बजे से तीनों नल आ गए, ये 5 ए प्लस बी माइनस सी, 5 बजे से तीनों नल आ गए, इन्होंने काम कितना कर लिया, 11, काम कितना करना था 12। लेकिन अब क्या है, जैसे खाली करने वाला नल आ गया,
भरने वाले 4 और 3 7 की क्षमता से वो खाली करने वाला है, वो पानी ज़्यादा बाहर कर रहा है, तो अब टंकी भरेगी नहीं, खाली होती जाएगी। तो क्या यहाँ से जैसे 5, अब बचेगी कितनी 7 एफिशिएंसी माइनस के 12 बराबर माइनस के 5 एफिशिएंसी यहाँ से खाली करने वाली आ जाएगी जब तीनों नल चल रहे हैं। तो इस 11 पानी को खाली करेंगे, टोटल पानी कितना हो गया 11, तो इसको कितना टाइम लगेगा 11 यूनिट को ख़त्म करने में, कितना 2 और कितना बचेगा यहाँ से 1/5, मतलब 2 और 1/5 इंटू 60, जैसे इस तरीके से, तो कितना बन जाएगा 12 मिनट, मतलब 2 घंटे 12 मिनट। तो टंकी कितने बजे खाली हो जाएगी यही पूछा था। जब 5 बजे शुरू करते हैं तो 2 घंटे और लगेंगे, तो यहाँ से कितने 5 प्लस के 2 बराबर, मतलब कि कितना हो जाएगा 7 बजकर कितना 12 मिनट पर, यानी 7:12 पर टंकी खाली हो जाएगी, 7:12 पर टंकी खाली हो जाएगी। जैसे उसने बोला था ए बी और सी 3 नल है, एक 3 घंटे में भरता है, ऐसे बी 4 में और सी 1 घंटे में खाली कर देता है। तो एलसीएम कितना है 12 आया, ए की एफिशिएंसी 4 हो जाएगी, बी की क्षमता 3 हो जाएगी और सी की क्षमता -12 हो जाएगी, क्योंकि ये खाली करने वाला है। अब उसने बोला एक नल ए को जो 3 बजे खोला जाता है, फिर बी को 4 बजे खोला जाता है और सी को 5 बजे खोला जाता है। बट यहाँ से क्या किया, ए 1 घंटे तक काम किया, 4 काम कर लिया, ये 4 बजे दोनों ने काम किया तो 7 काम कर लिया, तो टोटल काम कितना हुआ था 11 काम हुआ था। अब आ गया सी जिसकी क्षमता थी ज़्यादा, तो अब क्या होगा टंकी भरेगी नहीं, इतना पानी टंकी में आ गया था बस। अब इसको क्या हो खाली होगा, क्यों, जैसे 4 और 3 7 क्षमता थी ए प्लस बी भरने वाले की, और जो खाली करने वाला उसकी क्षमता थी 12, तो अब यहाँ से टंकी खाली होना शुरू होगी। तो 11 पानी को 5 की क्षमता से खाली करेगा, तो कितना 2 घंटा 12 मिनट में लगेंगे खाली होने में। 5 बजे अपन ने शुरू किया था, तो कितने बजे खाली हो जाएगी 7:12 पर टंकी खाली हो जाएगी। थैंक यू दोस्तों, आप समझ में आया होगा। करते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में, और इसके बेहतरीन क्वेश्चन क्या है वो सब जानते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो यार लाइक ज़रूर करना और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद।